हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको एक बेहद ही अच्छे अप्रेंटिसशिप की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो कि फिलहाल निकली हुई है वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कंपनी में, जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है और ये कैटेगरी 1 की कंपनी है। ठीक है स्टूडेंट, ये काफ़ी अच्छी अप्रेंटिसशिप है जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देंगे। इसका जो नोटिफिकेशन है ये आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर प्राप्त कर लें, जिससे कि आपको ये वीडियो समझने में आसानी हो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस अप्रेंटिसशिप की सारी। ये जो अप्रेंटिसशिप है ये आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई है। साथ ही 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भी इस अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में कुछ पद दिए गए हैं, जिसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। सबसे पहले अगर आईटीआई पास कैंडिडेट्स की बात करें तो कोपा ट्रेड के फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, वायरमैन, सर्वेयर, मैकेनिक डीजल, मेसन, ड्राफ्ट्समैन, मशीनिस्ट, टर्नर, पंप ऑपरेटर, इन सारी ट्रेड्स में वैकेंसी निकली हुई है। और जो ये वैकेंसी है ये अलग अलग लोकेशंस पे निकली हुई है, जिसकी जानकारी यहाँ ऊपर दी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर की ओर यहाँ पर जानकारी अलग अलग लोकेशन की दी हुई है और नीचे ट्रेड्स की जानकारी दी हुई है। और इन सारी लोकेशंस पर जो रिक्त पद हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा ट्रेड में WCL कानन एरिया में 14 पद है, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये नागपुर एरिया में 30 पद यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो कुल पद है कोपा के वो 216 पद है अलग अलग लोकेशंस पे। ठीक है, इसी तरीके से फीटर के जो पद हैं, इलेक्ट्रिशियन के पद हैं, फीटर के 221 पद हैं, इलेक्ट्रिशियन के सर्वाधिक 228 पद हैं। इस सम की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये अलग अलग लोकेशंस पे जो पद हैं उसकी वो दिए हुए हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ मैं आपको बता दूं कि 10th पास जो कैंडिडेट हैं, केवल जो 10th पास कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी में सिक्योरिटी गार्ड के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में हर लोकेशन पर सिक्योरिटी गार्ड के पदों की जानकारी, रिक्त पदों की जानकारी भी यहाँ पर दी हुई है। इस पर आवेदन कर आप सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट पर अप्रेंटिसशिप भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नीचे बात करें लोकेशंस की तो आप देख सकते हैं लोकेशंस जो यहाँ पर वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की है वो कुल 11 लोकेशंस यहाँ पर दी हुई है, जिसमें 8 लोकेशंस जो हैं ये महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशंस है, यावतमाल डिस्ट्रिक्ट की लोकेशंस है और नागपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशंस है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और बैतूल डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर 3 लोकेशंस दी हुई है, तो इन लोकेशंस पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बात करें अगर क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन में आपको मैं बता दूं कि जो आईटीआई पास कैंडिडेट्स हैं उनकी संबंधित ट्रेड में आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अगर आप फीटर में अप्लाई करते हैं तो आपकी आईटीआई फीटर ट्रेड में होनी चाहिए। आईटीआई आपकी चाहे एनसीवीटी से हो चाहे एससीवीटी से हो। इसी तरीके से आप जो समस्त आईटीआई की ट्रेड्स मांगी गई है उसमें आपकी आईटीआई होना कंपलसरी है। और सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी के लिए आपको 10th पास होना जरूरी है भारत के किसी भी बोर्ड से। और अन्य एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मिनिमम एज है इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए वो 22/11/2022 यानी 22 नवंबर 2022 को कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। और इसी तरीके से 22/11/2022 यानी 22 नवंबर को अधिकतम 25 वर्ष जिस व्यक्ति की उम्र है, अधिकतम 25 वर्ष से अधिक अगर किसी की उम्र है तो उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। यानी 18 से 25 वर्ष उम्र के कैंडिडेट ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 वर्ष का जो रिलैक्सेशन है वो एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को दिया हुआ है और 3 वर्ष का जो रिलैक्सेशन है उम्र का वो ओबीसी कैंडिडेट को दिया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी दे दूं कि कैंडिडेट के पास आधार कार्ड, उसका एक अकाउंट होना चाहिए, साथ में उसका मूल निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा जो कैंडिडेट है उसका रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे होना चाहिए। मैं आपको हर अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी में ये जानकारी देता हूँ कि हर वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप पोर्टल पर होना जरूरी होता है। इस पर रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस आप हमारी वीडियो में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करें कि इस वैकेंसी में अप्लाई कौन नहीं कर सकते, तो मैं बता दूं कि वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले कोई अप्रेंटिसशिप की भर्ती में ट्रेनिंग ले रखी है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही अभी वर्तमान में अगर कोई कैंडिडेट यदि पढ़ाई कर रहा है या फिर वर्तमान में कहीं अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रहा है तो उसे छोड़कर वो इस अप्रेंटिसशिप की भर्ती में आवेदन नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टाइपेंड की अगर बात करें इस वैकेंसी में कार्य के दौरान जो स्टाइपेंड आपको मिलेगा
1 साल की अगर ट्रेड में आपने आईटीआई की हुई है तो आपको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो 7700 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड मिलेगा। इसी तरीके से जिन कैंडिडेट्स ने 2 वर्षीय अवधि वाली आईटीआई कर रखी है, जैसे फीटर और इलेक्ट्रीशियन जो कि 2 वर्ष की आईटीआई होती है जिसमें अवधि, उन कैंडिडेट को 8,050 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड प्रति माह मिलेगा। सिक्योरिटी गार्ड की भर्ती के लिए कैंडिडेटों को 6,000 रुपए प्रति माह का भुगतान दिया जाएगा। इसके अलावा नो अदर अलाउंसेस एंड बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड, कोई अन्य अलाउंस और बेनिफिट इसमें आपको नहीं दिए जाएंगे। आगे बात करते हैं इस वैकेंसी में जो भर्ती किए जाएंगे कैंडिडेट उनको कितने दिन तक काम करना पड़ेगा। अगर आप बात करें अवधि की, तो ये अप्रेंटिसशिप की जो ट्रेनिंग है ये 12 माह तक रहेगी, यानी 12 माह तक आपको इस भर्ती के द्वारा रोजगार दिया जाएगा या फिर ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, एप्लीकेशन के प्रोसेस की अगर बात करें तो इस वैकेंसी में किस तरीके से अप्लाई करना है यहाँ पर बताया हुआ है। तो मैंने जैसे कि आप सभी को बताया था कि सबसे पहले जो उम्मीदवार है जो वैकेंसी में अप्लाई करना चाहता है इस अप्रेंटिसशिप की भर्ती में, उसे www.apprenticeshippindia.org पर रजिस्ट्रेशन अपना स्वयं का करवाना पड़ेगा। ठीक है, इस पे अप्लाई करने के पश्चात कैंडिडेट को www.westerncoal.in पर जाकर आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कैंडिडेट है वो एक बार में केवल एक इस्टेब्लिशमेंट के लिए और एक ही ट्रेड से आवेदन कर सकता है। ठीक है, वहां पर जैसे कि अलग अलग लोकेशंस अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट पर जो पद निकले हुए हैं, तो आप किसी भी एक ही इस्टेब्लिशमेंट पर एक ही लोकेशन पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, जो एप्लीकेशन है वो केवल ऑनलाइन ही स्वीकृत की जाएंगी। अगर ऑफलाइन आप किसी तरीके से आवेदन करते हैं भिजवाते हैं तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि जो कैंडिडेट उस इस्टेब्लिशमेंट के मूल निवासी है, यानी कि जैसे कि जो ये वैकेंसी है वो अलग अलग लोकेशंस पे निकली हुई है, जैसे नागपुर डिस्ट्रिक्ट में या फिर यावतमाल डिस्ट्रिक्ट, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट, एमपी में बैतूल, और मैंने एक दो लोकेशन और बताई थी। तो उस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासियों को इस वैकेंसी में वरीयता दी जाएगी। ठीक है, अगर आप उस डिस्ट्रिक्ट के मूल निवासी है तो आपको इस वैकेंसी में वरीयता मिलेगी सिलेक्शन में के दौरान। साथ ही वो कैंडिडेट जो उस राज्य के मूल निवासी है, यानी कि महाराष्ट्र वाले और मध्य प्रदेश वाले, सेकंड नंबर पे उन कैंडिडेट को भी वरीयता मिलेगी। और अन्य राज्यों के जो निवासी है वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको इन दो कैंडिडेट के बाद वरीयता इस वैकेंसी में दी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आगे बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस की। तो जनरल इंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता देता हूं कि जो क्राइटेरिया है ये आपको फुलफिल करना जरूरी है इस वैकेंसी के लिए। और ऑल जो नोटिफिकेशन है इस वैकेंसी से संबंधित जो सारे नोटिफिकेशन हैं ये इस्टेब्लिशमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही आपकी जो ईमेल आईडी है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो कि आपने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के दौरान फिल करी है, या फिर आप वेबसाइट पे जो आप अप्लाई करेंगे WCL की वहां पर डालेंगे तो वहीं पर आपको मिलेगा, तो आप उसको लगातार चेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये इस वैकेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है। आगे मैं आपको इस वैकेंसी के अप्लाई करने की डेट के बारे में बता देता हूं। जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं ये 7 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो चुकी हैं, और इसकी जो अंतिम तिथि है आवेदन की वो रहेगी 22 नवंबर 2022 शाम को 5 बजे। तो इस वैकेंसी के लिए आप 22 नवंबर 2022 से पूर्व आवेदन कर सकते हैं। और मैंने आवेदन की प्रक्रिया आपको बता दी। सबसे पहले आपको आप apprenticeshipindia.gov.in पर आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमारी वीडियो में आप देख सकते हैं, और उसके बाद इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर दें, और आईटीआई से जुड़ी वैकेंसी से जुड़ी इसी तरीके की नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आई बटन जरूर क्लिक कर दें, और हमारे टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़कर आप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।